नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति की सबसे बड़ी और सबसे गर्म बहस की। एक तरफ हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे राजनीति गलियारों में भूचाल आ गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, नौकरियां खतरे में हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा और आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी नीति है? आज की इस वीडियो में हम पूरा सच हर एंगल से समझेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी का सबसे चर्चित बयान इन दिनों यही है, भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। ये बयान उन्होंने ऐसे ही नहीं दिए, उन्होंने इसके पीछे अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए भारी टैरिफ का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर पूरी तरह प्रभावित हुआ है, लाखों छोटे व्यापारी और मजदूर बेरोजगारियों के कगार पर है। सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखा रही है। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है, जब विदेशों में भारत के व्यापार पर मार पड़ रही है तब सरकार खामोश क्यों है। यहाँ राहुल गांधी का सीधा मैसेज ये है कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो भारत को इस तरह के झटके नहीं लगते। नौकरियों का सवाल, युवाओं का दर्द। दोस्तों, भारत एक ऐसा युवा है, लेकिन आज का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, प्राइवेट सेक्टर में छंटनी। उनका आरोप है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन आम युवा पीछे छूटता जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि जब युवा बेरोजगार होगा तो देश का भविष्य कैसे मजबूत होगा। यही वजह है कि उनके ये बयान से युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं रहा। गुजरात में वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, वोट चोरी। दोस्तों, जब कोई राष्ट्रीय नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है तो इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। राहुल गांधी का कहना है, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक इसके वोट काटे जा रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी और मोदी सरकार की जवाबी राजनीति। अब सवाल उठता है, भाजपा चुप क्यों रहेगी? भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। भाजपा का कहना है, राहुल गांधी लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, हार की आशंका से बहाने बना रहे हैं, देश की संस्थाओं पर भरोसा तोड़ रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक का कह दिया कि राहुल गांधी चुनाव के समय अलग और चुनाव के बाद अलग बोलते हैं। यहाँ राजनीति पूरी तरह आरोप प्रत्यारोप में बदल चुकी है। वायु प्रदूषण आम आदमी की जिंदगी का मुद्दा। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी से जुड़े मुद्दे भी उठा रहे हैं। दिल्ली, बड़े और शहरों में जहरीली हवा, बच्चों की सेहत और बुजुर्गों की सांस की बीमारी। राहुल गांधी ने कहा है कि ये कोई आम सर्दी की समस्या नहीं है, ये आज की इमरजेंसी है। उन्होंने लोगों से अपील की है, अपनी कहानी को बोलो, अपनी आवाज़ उठाओ। ये मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत का सवाल बन जाता है। कांग्रेस के अंदर की हलचल। दोस्तों, सिर्फ बाहर ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हलचल की खबरें हैं। कुछ सीनियर नेता खुलकर तो नहीं लेकिन इशारों में नाराजगी जता रहे हैं। राशि थादूर को लेकर चर्चाएं हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी में संवाद की कमी है, फैसले ऊपर से थोपे जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व इन बातों को अफवाह बता रहा है, लेकिन राजनीति में अफवाहें भी कई बार सच्चाई बन जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं ये चुनावी रणनीति है, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है। कुछ लोग मानते हैं राहुल गांधी जमीनी मुद्दा उठा रहे हैं, वे सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन बात साफ है, राहुल गांधी ने राजनीतिक बहस का एजेंडा बदल दिया। अब सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि लोकतंत्र, रोजगार, भविष्य का है। राहुल गांधी बार बार क्यों सुर्खियों में हैं? तो दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ महीने की राजनीति पर नजर डालें तो एक नाम लगातार चर्चा में है, राहुल गांधी। कभी वो अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हैं, तो कभी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सीधे आरोप लगा देते हैं। राहुल गांधी अब सिर्फ एक विपक्षी नेता नहीं दिखते बल्कि वे खुद को सिस्टम से सवाल पूछने वाला नेता के रूप में पेश कर रहे हैं।
और यही वजह है कि उनके बयान वायरल होते हैं, समर्थक तालियां बजाते हैं, विरोधी भड़क जाते हैं। राजनीति में इससे बड़ा ट्रिगर कुछ नहीं होता है। जब राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, एक सीधा हमला था। उन्होंने इशारा किया बढ़ती महंगाई, कमजोर रुपये, एक्सपोर्ट पर मार और नौकरियों की कमी। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार बड़े बड़े मंचों पर विश्वास की बात करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। उनका आरोप है जीडीपी के आंकड़े दिखाकर सच्चाई छुपाई जा रही है। गरीब और मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि डेड इकोनॉमिक शब्द इतना विवादित और वायरल बन गया है। राहुल गांधी ने सीधे अमेरिका द्वारा लगाए गए भारत टैरिफ का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर बर्बादी की कगार पर है, छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूरों की छटनी हो रही है। राहुल गांधी पूछते हैं, अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो विदेशी फैसलों से हमें इतना नुकसान क्यों हो रहा है? बस ये सवाल सीधा उन परिवारों से जुड़ता है जिनकी रोजी रोटी इन उद्योगों पर टिकी है। बेरोजगारी युवाओं का सबसे बड़ा सवाल। भारत का युवा आज सिर्फ सपने नहीं देख रहा, वो जवाब भी मांग रहा है। राहुल गांधी कहते हैं, डिग्री है नौकरी नहीं, मेहनत है अवसर नहीं, हुनर है मंच नहीं। उनका कहना है कि सरकारी नौकरियां घट रही हैं और प्राइवेट सेक्टर भरोसेमंद नहीं रहा है। पेपर लीक, भर्ती में देरी, कॉन्ट्रास्ट जॉब्स ने युवाओं को निराश कर दिया है। यही कारण है कि राहुल गांधी की बातें युवा वर्ग में गहरी पकड़ बना रही हैं। चुनाव आयोग पर सवाल, लोकतंत्र का इम्तिहान। राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी हो रही है। ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं था, भारत के लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल था। उनका कहना है, वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, गरीब और कमजोर वर्ग प्रभावित हो रहा है, चुनाव निष्पक्ष नहीं रहे। राहुल गांधी का कहना है कि अगर चुनाव की निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। सरकार और चुनाव आयोग इन आरोपों को नकराते हैं और लेकिन सवाल उठ चुका है, सवाल अभी बेकार नहीं जाता है। राहुल गांधी ने प्रदूषण को लेकर राजनीति से ऊपर उठाकर पेश किया है। उनका कहना है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, शहर गैस चैम्बर बनाते जा रहे हैं। उन्होंने इस नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बताया है। ये मुद्दा हर इस इंसान से जुड़ता है जो साफ हवा में सांस लेना चाहता है, चाहे वे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हो। कांग्रेस के अंदर की राजनीति, बाहर जितनी लड़ाई है अंदर भी उतनी हलचल है। कुछ नेता खुलकर खुश नहीं दिखते और कुछ फैसलों से असहमत हैं। हालांकि पार्टी इसे सामान्य मतभेद कहती है, लेकिन राजनीति में मतभेद कभी कभी विद्रोह बन जाते हैं। राहुल गांधी के सामने अब सिर्फ सरकार नहीं, पार्टी को संभालने की चुनौती भी है। राहुल गांधी की छवि बदली है या नहीं? एक समय था जब राहुल गांधी को सीरियस नेता नहीं माना जाता था, लेकिन आज वो लगातार सवाल पूछते हैं, मुद्दों पर टिके रहते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। उनके समर्थन कहते हैं अब जो वो मैच्योर हो चुके हैं, तो उनके विरोधी कहते हैं वो अब भी भ्रम में है। लेकिन एक बात साफ है, राहुल गांधी को अब नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। आगे की राजनीति, टकराव या बदलाव? आने वाले समय में चुनाव, गठबंधन और सत्ता की लड़ाई और तेज होने वाली है। राहुल गांधी का आक्रामक रुख इस लड़ाई को और धार दे रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बनेगा, सवाल ये है कि जनता फिर किस पर भरोसा करेगी। अंतिम निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, लोकतंत्र सवालों से चलता है और सत्ता जवाबों से। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, सरकार जवाब दे रही है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सवाल सही है? क्या जवाब संतोषजनक है? अपनी राय जरूर सोचिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है। अगर जानकारी के लिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो थैंक यू। अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं।